मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका उन लोगों को गाइड भी किया और उनके मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं मुल्तान की, लाहौर की, मैकलोर रोड पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए। तो उन दोस्तों ने वहाँ से जाके परचेजिंग की और अपना काम स्टार्ट किया माशाल्लाह। तो आखिर आपको उसकी बात माननी पड़ जाती है, आप 40 का दे बैठते हैं और पता क्या चलता है कि आपने वो 40 रुपये के हिसाब से पूरा कॉटन सेल कर दिया। जब आपने नया माल मंगवाया तो आपको पता चला ये तो 48 रुपये का हमें आया हुआ है। फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये तो हमसे गलती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना एडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर चौधरी सफदर साहब का मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट बिज़नेस के हवाले से इंटरव्यू कर रहे हैं। हमने इनका तकरीबन कुछ 6 से 7 माह पहले इंटरव्यू किया था, जो कि आप सब दोस्तों ने बहुत पसंद किया है और आप दोस्तों की पुरज़ोर फरमाइश पर आज फिर हम मुल्तान से राजमपुर आए हुए हैं चौधरी सफदर साहब के इंटरव्यू के लिए। वो दोस्त जो चौधरी सफदर साहब की रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हुए हैं या उनके बताए हुए तरीक़ों से उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो दोस्त आज की वीडियो से इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी चौधरी साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एड साहब आपको ये बताता चलूँ कि पहला इंटरव्यू आपने मेरा किया था, उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया सर और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने रब्ता करने के साथ साथ मुझसे मशवरा लिया कि हम जो है ना अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका उन लोगों को गाइड भी किया और उनके मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं मुल्तान की, लाहौर की, मैकलोर रोड पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए। तो उन दोस्तों ने वहाँ से जाके परचेजिंग की और अपना काम स्टार्ट किया माशाल्लाह। तो एडी साहब जो बात है बिज़नेस की, अल्लाह तबारक तआला का फरमान है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपके लिए अच्छा करेगा। तो एक शम्मा से चाहे आप हज़ारों शम्मा जला लें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर अपना काम स्टार्ट किया और जिन जिन लोगों ने काम स्टार्ट किया माशाल्लाह आज उनका बहुत अच्छा काम जा रहा है माशाल्लाह। आपने दोस्तों की बहुत रहनुमाई फरमाई है, बहुत से दोस्तों को आपने माशाल्लाह बिज़नेस भी शुरू करा दिया है। तो अब सर मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ऐसे दोस्त जो नया बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं, आप उन दोस्तों को अपने बिज़नेस को बेहतर से बेहतर करने के लिए क्या मशवरा देंगे? ये साहब माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले एक अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को ना ऐड किया है। दोस्त मींस ये हैं कि हमारे कस्टमर हैं। तो अपने कस्टमर को मैंने ऐड किया है। मैं जो भी आइटम आता है उसकी पिक्चर्स लेता हूँ, पिक्चर्स लेके और उसका साथ रेट मेंशन करता हूँ। रेट मेंशन करके मैं अपने ग्रुप में उस चीज़ को डाल देता हूँ। वो जब दोस्त अहबाब जो हमारे कस्टमर हज़रात हैं उनको देखते हैं तो उनको उनके सामने पिक्चर भी आ जाती है। कुछ लोग होते हैं कि पढ़ नहीं सकते, जब उनके सामने पिक्चर आ जाती है, मैकेनिक हज़रात आते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये फ़लाँ आइटम है और इसका साथ रेट मेंशन होता है, तो वो रेट पढ़ लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमें उसी आइटम का ऑर्डर मिल जाता है। हम यहाँ से पैक करते हैं और अपने सेलमैन को कहते हैं कि वो वहाँ तक उनको जाके आइटम दे के आ जाते हैं। तो इस तरह करने से आपका सिस्टम जो है ना, आपका जो बिज़नेस है वो माशाल्लाह ग्रो करेगा। सही होगा। तो सबसे सब ये बताएं कि ऐसा दोस्त जो नया नया इस फील्ड में आया है उसको कुछ ऐसे मशवरे दें या ऐसी उसको कुछ टिप्स दें, उसको जो दुकान में हैंडलिंग होगी या कैश काउंटर के जो मसाइल हो गए या अपनी दुकान को किस तरह बेहतर कर सकता है, बेहतर से बेहतर कर सकता है, इसके बारे में भी कुछ टिप्स नए दोस्तों को दें। साहब आपने ये मुहावरा बारहा सुना होगा कि आज का काम जो है ना उसको कल पे नहीं छोड़ना। जब आप डेली का काम डेली करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको कोई मुश्किलात नहीं आएगी। तो जो दोस्त अहबाब नया काम स्टार्ट करें तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो डेली का काम डेली करें। अगर आपका आज माल आ गया कहीं से तो आपने जितना भी माल आया है उसको जब कैलकुलेट करके अपने रैक्स में लगा दिया है तो उसके साथ साथ आप उनकी जो है ना कोड वाला सिस्टम उन पे कोड लगाएं, मींस के रेट लगा दें या कोड लगा लें, वो करें। उसके बाद ये है कि आपने उसके जो भी खाता है उसको जहाँ पे आपने उसको इंटर करना है, आपके पास अगर सॉफ्टवेयर है वहाँ पे उसकी एंट्रीज करनी है, उसको एंटर करें। तो सर आपने भी जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, आपको भी ये काम स्टार्ट करने के दौरान या शुरू में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। ऐसे मसाइल की निशानदेही कर दें
कि जो शुरू में दोस्तों को फेस करनी पड़ सकती हैं? एडी साहब, अर्ज़ ये है कि जब भी आप नया काम स्टार्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आपके लिए होती है ना, वो होती है रेट्स की। आपको रेट्स का आइडिया नहीं होता, पता नहीं होता, और जो आपके पास बिल्स आते हैं ना, उनके ऊपर जो लिखा होता है ना, वो आपसे पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि आपको आइटम के नाम का पता नहीं होता सही तरीके से, और आपसे वो सही तरीके से आप उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स है, इसके अजीब-अजीब से नाम होते हैं, कुछ आपने सुने होते हैं, कुछ नहीं सुने होते। तो इसमें इंजन पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। शुरू में मुश्किलात यही आती हैं, बंदे से जो भी दुकानदार हज़रात होते हैं, उनसे ना आइटम नेम पढ़ा नहीं जाता। जब आइटम नेम पढ़ा नहीं जाता, वो उस पे गफलत कर जाते हैं कि चलो खैर है, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। और जो कस्टमर हज़रात हमारे आते हैं, तो वो फिर इस चीज़ को जो है ना कैश कराते हैं। वो आपको आके कहते हैं कि जब हमें फ़लाँ आइटम दे दें। जब आप उसको वो आइटम देते हैं, तो आप उसको बताते हैं कि ये भाई आप 50 रुपए का। वो भाई कहते हैं नहीं यार 50 का नहीं, ये तो 40 रुपए का है। तो आपको उनने चूँकि जो बिल होते हैं, उनको सही तरीके से स्टडी नहीं किया होता, तो फिर आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार ये 50 का या 40 का है। बिल आखिर आपको उसकी बात माननी पड़ जाती है, आप 40 का दे बैठते हैं, और पता क्या चलता है कि आपने वो 40 रुपए के हिसाब से पूरा कॉटन सेल कर दिया। जब आपने नया माल मंगवाया, तो आपको पता चला ये तो 48 रुपए का हमें आया हुआ है। फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये तो हमसे गलती होगी। तो इसलिए यूँ ही आपका माल आए, आप उसके जो आइटम है, उसकी क्वांटिटी और आइटम नेम के साथ साथ उसका रेट जो है ना, उसको भी लाजमी चेक करना है आपने। इसलिए मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि आपने उसके ऊपर कोडिंग सिस्टम लाजमी करना है। जब आपका कोड लगा होगा ना, आपके पास बिल हो या ना हो, आपका बिल मिसप्लेस भी हो सकता है, तो आपका कोड जो है ना, वो आपको सपोर्ट करेगा कि आपका आइटम आपने इतने में परचेज़ किया है और आपने इतने में देना है। तो साहब ये बताएं कि ऐसे दोस्त जो ये बिज़नेस नया स्टार्ट कर चुके हैं, वो अपने कस्टमर के साथ कैसा रवैया रखें, या कस्टमर या अपनी गुडविल को बेहतर करने के लिए उनको किस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि उनकी गुडविल अच्छी हो जाए, जो कि उनकी दुकानदारी पर, उनकी सेल पर असरअंदाज होती है? एड साहब, मैं अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं ना, उनको एक ही मशवरा देता रहता हूँ कि मेरे भाई, हमारा और कस्टमर का जो रिश्ता है ना, वो 2 चीज़ों पे होता है। एक हमारा अखलाक, प्यार, और सेकंडली हमारा रेट। जब आपका रेट अच्छा होगा, आपका बिहेव अच्छा होगा, तो कस्टमर जो है ना, आपके साथ उसका जो गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप, वो कम से कम हो जाएगा। तो जब आपका कस्टमर के साथ दोस्ताना माहौल बन जाएगा, आप जब वो आएगा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको अच्छा रेट देंगे, वो फिर अपने दोस्तों को जाके बताएगा कि यार मैं फ़लाँ दुकान पे गया हूँ, वहाँ से मुझे रेट भी अच्छा मिला है और वहाँ से मुझे अखलाक भी मिला है। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कस्टमर के और आपके रिश्ते को मजबूत करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा तो साहब ये फरमाएं कि दुकान तो बना ली, अब हमने एक कारीगर रखना है बाहर, क्या दुकान ये मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट की दुकान बना के बाहर मोटरसाइकिल का कारीगर जो है वो रखना चाहिए? हाँ, रखना चाहिए। तो उसके साथ किस तरह की डीलिंग होनी चाहिए, किस तरह की उसके साथ हिसाब किताब बनाए हो, उसके साथ किस तरह के मामला तय करने चाहिए? एड साहब, आपके पास देखिए, आपने कहा कारीगर रखना चाहिए। कारीगर जो है ना, वो दुकान की रीढ़ की हड्डी होता है, उसका रखना बहुत ज़रूरी है। आप जब अपने शॉप के ऊपर कारीगर रखेंगे, तो सबसे पहला फ़ायदा आपका ये है कि जो भी कस्टमर आता है, उसने आपसे कोई भी आइटम लिया और उसका फिटअप करवाना है, उसको कहीं इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। जब वो इधर-उधर नहीं जाएगा, उसको ये तसल्ली होगी कि मैंने वहीं से आइटम लेना है और वहीं से उसका फिटअप हो जाएगा। बाकी रही कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि जो आपका कारीगर है, आपने उसको कैसे फैसिलिटेट करना है। एड साहब, आप देखें, आप जितना किसी दूसरे आदमी को फेवर देंगे ना, तो ये एक बॉल की मानद है। आप किसी भी बॉल को फेंकते हैं, जितनी स्पीड से फेंकेंगे उतनी स्पीड से आपके पास में वापसी आएगी, ठीक है ना। आप जो आपका कारीगर है, उसको फेवर दें। मेरे पास जो कारीगर है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मेरे पास अरसा तकरीबन 3 साल हो गए, वो एक ही कारीगर मेरे पास आ रहा है। अब वो कारीगर जो है ना, अब उसको कोई दूसरा आदमी अगर कोई उसको फेवर देता है या उसको कोई भी उसको जो है ना ऑफ़र करवाता है, तो वो उनकी ऑफ़र्स में नहीं आता। वो कहता है मैं नहीं जाता यहाँ से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोग क्या कहते हैं, वो कारीगर से कहते हैं कि या हमें स्क्रैप दें, या जो पुराना ऑयल होता है वो हमें दें, या उनके जो सर्विसेज चार्जेस हैं उसमें से 50% हमें दें, 50% खुद रखें। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने कारीगर को कहा कि जितने भी सर्विसेज चार्जेस हैं वो आपके हैं, आपका जो स्क्रैप है वो भी आपका है, आप जो
मुबलैल है, काला मुबलैल जिसको कहते हैं, वो भी आपका है। यहाँ तक कि हमारा जो कारीगर है, इंक्लूड उसके जो शागिर्द हैं, उनका 2 आदमी हों, 3 आदमी हों, 4 हों, उनका जो खाना है वो भी बाज़िमा मेरे है। ठीक है। और इसकी मुझे फेवर क्या मिलती है? मुझे फेवर ये मिलती है कि मेरा कारीगर छुट्टी करने से कतराता है, वो कहता है छुट्टी मैंने करनी नहीं है। उस कारीगर से मैं अपने घर के काम भी करवा लेता हूँ। जाएं भाई मेरे घर का आटा दे आएँ, गैस सिलेंडर छोड़ें, सब्ज़ी दें, बच्चों को उठा के छोड़ें। अब देखिए कि अगर मैं उसको फेवर दे रहा हूँ तो वहाँ से मुझे भी फेवर मिल रही है। तो ये मेरे भाई, जिस तरह हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो यही मिसालें हैं। अगर आप किसी को फेवर देंगे तो वहाँ से आपको फेवर ही मिलेगी।